हेलो सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए एक और फ्रॉक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि क्रोशे से बनाया हुआ है और देखने में बहुत ही सुंदर है। अब हम अपने फ्रॉक का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सिंपल सी गांठ लगानी है और क्रोशिया से ऐसे करके 25 बार ऐसे बनाना है, चेन बनानी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये 25। हमने ये सैंपल के लिए सिर्फ 25 चेन ली है। अब मैंने क्या करना है, ऐसे करके ये सारे 25 के 25 जो चेन में से एक एक तीली ऐसे निकाल के बनाते जाना है, ऐसे। फिर दूसरी चेन से तीली बनानी है, ये ऐसे। ऐसे ही हमने इसमें 25 तीलियां बनानी हैं। ये मैंने सैंपल की पहली लाइन बना दी है। इसमें मैंने सबसे पहले 25 चेन ली थी और 25 ही तीलियां बनाई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर 6 महीने या साल भर के बच्चे का बनाना है तो आप 60 से 70 चेन लें और उतनी ही तीलियां बनाएं। ये डिज़ाइन हमेशा गले से नीचे को बनेगा। अब मैं क्या करूँगी, मैंने तो इसमें क्या कर रखा कि एक लाइन में, अब मैं इसमें बाजू निकाल दे रही हूँ क्योंकि मैं सैंपल बता रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये तीलियाँ 4 लाइन बनानी है। जैसे ये 4 लाइन बनाने के बाद आप लोग बाजू का साइड निकालेंगे। अब मैं इसको ऐसे पलट के दूसरी लाइन में क्या कर रही हूँ, जैसे ये पहली तीली, 1 2 3 और एक 4। अब इसमें मैंने क्या करना है, ये इसमें मैं सैंपल है मेरा ये, इसलिए मैं 2 तीलियां एक में बना रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 4 तीलियां बनानी है ऐसे ही। अब मेरा ये मेरा बाजू निकलेगा इस तीली से दूसरी तीली तक, जो है ये आगे का पार्ट बनेगा और ये बाजू। 2 3 और एक 4। अब इसमें क्या है, बाजू का ये तीली हमने इसमें 2 तीलियां, 1 2। अब मैंने बीच में क्या करना है, 8 तीलियां लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब इसमें मैंने क्या करना है, ये 2 तीलियां ले ली। अब फिर मैंने क्या करना है, 3 ये लेनी है, ये 3 1 2 और एक 3। चौथे में फिर मैं 2 तीलियां और बनाऊंगी। ये यहाँ पे मेरी 2 तीलियां बनेंगी। आप लोगों ने यहाँ पे, जहाँ पे मैं 2 तीलियां बना रही हूँ वहाँ पे 4 तीलियां बनानी है। अब मेरे ये 4 तीलियां बनेंगी। ये मेरी दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 और एक 3 और एक 4। ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी लाइन बनने जा रही है। हमने सबसे पहले
ऐसे ही पहली तीली बनाई, दूसरी तीली बनाई और एक ये तीसरी तीली। अब हमने ये चौथी तीली बनाई। अब हमारा जो ये 2 तीलियों के बीच में है, मैंने पहले क्या करा कि 2 तीलियां ली थी, अब इसमें मैं 4 लूँगी। आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही 4 रखनी है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इधर भी बढ़ेंगी तीलियां और बाजू के लिए भी स्पेस बढ़ेगा। ये 3 और एक ये 4, फिर 1 2 3 और एक ये 4। जब हम ये 4 तीलियां बनाएंगे तो इसमें क्या करना है, बीचों बीच में फिर हमने 2 इधर और 2 इधर, इसमें क्या होंगे, एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर, तो हमारा बीच में फिर 4 बनेंगे। ऐसे ही इधर। अब ये 2 तीलियों के बीच में मैं 4 बना रही हूँ। 2 3 और एक ये 4, फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 तीली बनी। फिर ये 2 आ गई हमारी, इनके बीच में ये एक ही तीली में से हमने 2 लिए थे, वैसे ही हमने ये 2 तीलियां जिसमें ली हैं उसमें हमने 4 लेनी है। 2 3 और एक ही 4। हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से ही 4 रखनी है। मैंने तो सैंपल के लिए सिर्फ 2 रखा है। ये इसमें हमने फिर 4 ले लेनी है। ये 2 3 और एक ये 4। अब फिर 4 तीलियां बच गई। 1 2 3 और एक ये 4। ये क्या होगा, ये आगे का हिस्सा आएगा हमारा। 4 इधर से 4 इधर से 8 हो गई हैं, ये बाजू की हो गई हैं और 8 ही पीछे रखनी है हमने, ये यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगी, जब तक मेरा बाजू का ऐसा नहीं लगता है कि बगल तक हो गई है, उसी हिसाब से मैं तो इसमें सिर्फ 3 या 4 लाइन बना के सैंपल के लिए दिखाऊंगी। आप लोगों ने देखना है कि बच्चे के हाइट के हिसाब से और बगल बाजू जो होती हैं उसके हिसाब से ये जब तक नहीं होता है तब तक 8 10 12 सिलाइयाँ बनाते जानी हैं ऐसे। अब ये जैसे ये बढ़ गया हमारा इधर को एक, और ये हमारा 4 फंदों, ये 4 फंदे लिए थे, इसमें से एक इधर बढ़ गया। अब हमने क्या करना है, ये बीचों बीच में फिर 4 ले लेने हैं ऐसे। दो 3 और एक 4। फिर हमने क्या करना है, ये इधर एक बढ़ गया है, ये एक, ऐसे ही फिर इधर हमारी जो 4 तीलियां चल रही थी वो 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक तीली इधर से बढ़ेगी और एक इधर से बढ़ेगी। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ 4 लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 और एक 4। अब मेरा ये सैंपल है छोटा, इसलिए मैं इसको ऐसे जॉइंट कर लूँगी। आप लोगों ने देखना है कि कितना बड़ा गला रखना है और ये ऐसे जॉइंट करना है। ये ऐसे लिया, यहाँ से इस वाले किनारे में हमने ऐसे जॉइंट कर लेना है। ये
आप लोगों ने गला कितना बड़ा रखना है उस हिसाब से जॉइंट करेंगे, ये जिससे बच्चे को पहनाने में और उतारने में दिक्कत ना हो। अब ये हमारा जॉइंट हो चुका है। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, जो मेरे बाजू के ये कॉर्नर निकल रही हैं वो वैसे ही ले जाऊँगी, जब तक हमें जो है ये नहीं लगेगा कि ये बाजू बगल तैयार हो चुकी है, तब तक मैं इसको बनाते रहूँगी। मैं 5वीं 6ठी सिलाई में आप इसको लाइन में बंद कर दूँगी, सीधे बॉडी पार्ट बनाना शुरू कर दूँगी, बॉडी का हिस्सा। ये मैं अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये मेरा 3 हो गए और एक ये 4, ये बीच में बढ़ते जाएंगी तीलियाँ, एक इधर बढ़ जाएगी और एक इधर से इधर बढ़ेगी। ये मेरे फ्रॉक की डिज़ाइन की 6ठी लाइन शुरू हो रही है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये बाजू का हिस्सा, जैसे ये 4 लाइन का कॉर्नर आया और ऐसे ही बैक में है ये कॉर्नर, इसको मैं क्या करूँगी, बाजू की साइड छोड़ दूँगी, ऐसे ही इधर, और इससे इधर को मैंने क्या करना है, जॉइंट तो मैंने कर लिए हैं। अब मैं फ्रॉक का फ्रंट और बैक बना रही हूँ, जैसे ये। बस सिर्फ ये तीलियों के अंदर से ऐसे निकालना है हमने, ये। ये मेरी जो 4 सिलाइयों, ये जो कॉर्नर निकाले थे मैंने 4 तीलियों के, 1 2 3 और एक 4, तो इसमें से मैंने एक कॉर्नर ऐसे ले लेना है और ये बाजू के लिए छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ से भी ऐसे ही पकड़ना है, जैसे ये 1 2 इधर छोड़ देने हैं और ये 1 2 इधर ले लेने हैं, जैसे यहाँ ले रही हूँ। ये बीचों बीच का हिस्सा भी मैं इधर ले लूँगी, ऐसे ही इस कॉर्नर को पकड़ूँगी यहाँ से, ये कॉर्नर भी मैं ऐसे बनाऊँगी। ये मेरा बाजू बन गया है और ये मेरी बैक बन रही है फ्रॉक की। अब ये मेरी दूसरी बाजू का कॉर्नर आ गया है। ये यहाँ से फिर मैंने ये तीलियाँ छोड़ देनी है, फिर इस कॉर्नर की तीलियाँ लेनी है, जैसे ये 4 हैं तो 2 मैंने इधर 1 और 2 ये छोड़ देनी है बाजू के लिए। अब मैं यहाँ पकड़ लूँगी इन्हें ऐसे, ये फिर ऐसे, ये मैं आ गई फ्रॉक के फ्रंट में ऐसे, ये मेरे बाजू साइड निकल जाएंगे। अब मैंने इसका फ्रंट, जो ऊपर का चोली होता है वो अपनी चॉइस से रखना। आपने अगर छोटा चोली बना के रखना है, बेबी फ्रॉक टाइप में बनाना है तो छोटी चोली बनाएं, अगर लॉन्ग में बनाना है तो चोली को बड़ा कर लें। ये मैंने डिज़ाइन 2 तरह से बता दिया है, एक तो लॉन्ग चोली में। अब मैं इस डिज़ाइन को क्या कर रही हूँ, जो बेबी फ्रॉक टाइप में लगेगा, इसमें मैंने सिर्फ 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। आपने बड़े बच्चे का बनाना है तो 4 सिलाइयाँ बनेंगी इसमें। अब मैं इसमें फ्रील डाल रही हूँ। फ्रील की जो ये डोरी बनी हुई है, सबसे पहले ये बता रही हूँ मैं आपको। ये जैसे ये लिया, एक चेन ले ली बीच में, और हमने क्या करना है, जैसे पहले हम ऐसे ले रहे थे, अब हमने क्या करना है, ये तीली हमने
इस तीली से इस तीली में ऐसे लेना है ये। फिर एक चेन ले लेनी है। फिर यहाँ पर दूसरे फंदे में जो दूसरी तीली है हमारी, उसमें से भी हम ऐसे ही ये ले लेंगे। फिर हमने क्या करना, एक चेन ले ली। अब एक दो, अगर हमने घनी डालनी है तो नज़दीक ये 2 या 3 या 4 जित अपनी चॉइस इसमें है, इसमें से हमने 4 बार निकालनी है। 1 2, इसको ये ऐसे, ये तीलियाँ सेम बनेंगी जैसे ऊपर बनी हैं। इसमें हमने 4 5 6, जैसी मर्जी आपकी है, घने ही चाहिए तो 6 तीलियाँ निकाल लीजिए। 4 5 और एक ये 6 तीलियाँ, मैंने इसमें 6 ले ली हैं। आपने 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। फिर एक चेन ले ली, फिर 1 2 ये, फिर ऐसे लिया हमने और ऐसे बुन लिया। फिर एक चेन ले ली, फिर यहाँ से ऐसे लेना है हमने तिरछा करके ये। फिर हमने एक चेन ले ली। अब हमने फिर इसमें फ्रील बनानी है। ऐसे ही ये हमारी सारी फ्रील बनती चली जाएगी जैसे ये बनी है। 2, थोड़ा इसको फ्रील जब बनाते हैं तो ढीला छोड़ दीजिए धागा। ये 3 4 5 और एक ये 6। इस फ्रीलों में क्या करना है, जितना ढीला छोड़ेंगे उतनी ही फ्रील अच्छी बनेंगी। अगर टाइट हम कस के करेंगे तो क्या होगा, ये सिकुड़ी सिकुड़ी सी फ्रील आएगी और ज़्यादा देखने में सुंदर नहीं लगेगी। ऐसे ही ये सारी फ्रील बनाती जाऊंगी मैं अब आगे। ये हमारे बेबी फ्रॉक की फ्रील की पहली लाइन बन चुकी है। अब मैं दूसरी लाइन बनाने जा रही हूँ। ऐसे ही फिर सारी लाइनें बनेंगी। जैसे एक चेन ले लिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना, इस तीली में पहले हम ऐसे ले रहे थे, इसको हमने ऐसे न लेके हमने ऐसे में लेना है और यहाँ से ऐसे लेना है, ये ऐसे। फिर एक चेन ले ली। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे निकाल के ये भी तीली कंप्लीट करनी है। ये डोरी हमारी सीधी ऐसे बनेगी। और अब हमारा क्या होगा, फ्रील। ये 6 तीलियाँ हैं, 1 2 3 6, ये बीचों बीच में 3 तीली इधर और 3 तीली इधर। फिर इसमें हमने क्या करना है, 6 फंदों के ऊपर बीचों बीच से 6 फंदे ही बनाने हैं। ऐसे ही ये सारी फ्रील बनती चली जाएगी। फ्रील का मैं इसमें पहले बता चुकी हूँ। अब मैं बाजू बनाने जा रही हूँ। बगल से ऐसे नीचे कॉर्नर से हमने यहाँ बगल से नीचे से हमने जोड़ना है ऐसे। जैसे पहले तीलियाँ बनाई वैसे ही हम ऐसे ही हम सारी ऐसे बगल में तीलियाँ बनाते जाएंगे। ये कोहनी तक हमने तीलियाँ ऐसे बनाते जानी है। फिर उसके बाद जैसे हमने फ्रंट और बैक में हमने फ्रील डाली थी, वैसे ही बाजू में भी फ्रील बनाएंगे। ये हम कोहनी तक बनाएंगे ऐसे। ये हमारी बाजू कोहनी तक बन चुकी है। अब मैं इसमें फ्रील बना रही हूँ। फ्रील हमने जैसे फ्रंट और बैक में बताई वैसे ही बनेगी। ये हमारी डोरी बनी, एक फंदा ये, फिर हमने ऐसे करके ये ऐसे बुना, फिर एक चेन बनाई, फिर हमने 2 फंदे छोड़ दिए। इसमें हमने 6 बार लेना है तीलियाँ, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। फिर एक चेन ली, फिर हमने डोरी बनाई। डोरी ऐसे बनानी हमेशा, ये। फिर एक चेन ली, फिर डोरी के लिए ये
ऐसे और ऐसे लेना है, ये ऐसे करके, ऐसे ही हम आगे बनाते जाएंगे। ये हमारी बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं गले में जो ये हिस्सा है इसमें फ्रिल लगाने जा रही हूँ। धागा हमेशा अंदर से ही जोड़ें। अब मैंने ये धागा अंदर से जोड़ के इसको ऐसे लेना है, यहाँ पे ये 2 एक ही जगह से हमने 3 बार या 4 बार लेना है। तो ये मेरा छोटा सैंपल है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अब इसमें मैंने ये प्लाई नहीं लेना है, इसको सिर्फ ऐसे जोड़ देना है 2 बार ऐसे लेके, एक ये, फिर यहीं पे मैंने क्या करना है 3 बार लेना है, तीली 3 बनानी है, 1 2 और एक 3। फिर क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी में इनको हमने इसमें प्लेस नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे जोड़ना है, ऐसे, फिर यहाँ पे लेना है, प्लेस ले लिया, फिर एक में से 3 बार निकालना है, 1 2 और एक 3। फिर अब प्लेस नहीं लेना है, फिर यहाँ पे 2 या 3 तीली के बाद हमने इसे ऐसे जोड़ देना है बिना प्लेस लिए है, ऐसे। फिर यहाँ पे प्लेस लिया, 3 बार एक तीली से निकालना है, ये 1 2 और एक 3। ऐसे ही हमारी ये गले की सारी फ्रिल बनते जाएगी। अब ये हमारी फ्रिल पूरे राउंड गले में घूम के आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेना है जहाँ पर से हमने स्टार्ट की थी। ये बिना प्लेस लिए ऐसे जॉइंट करके फिर हमने धागे को अंदर को कर लेना है। इस गले की फ्रिल को आप कलर कॉम्बिनेशन डार्क या लाइट का करके वो भी बना सकते हैं। लाइट कलर का आपका फ्रॉक है तो डार्क कलर की फ्रिल कोई भी कलर के हम लगा सकते हैं इसमें। ये ऐसे करके हमारी ये फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन लगाना है और जो यहाँ पे ये स्पेस काज की तरह बना है उसको हम ऐसे लगा देंगे। इस फ्रिल को आप क्या करना है, जो फ्रंट और बैक की फ्रिल है फ्रॉक की, इसको आप बच्चे की हाइट के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। जितना आप हाइट लंबाई रखना चाहेंगे फ्रॉक की उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने सैंपल के लिए सिर्फ 4 फ्रिलें डाली हैं। ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है। आशा करती हूँ आप सभी दर्शकों को पसंद आएगा। मेरी वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब व लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।